आप यहां पर देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, जिसमें दोस्तों वन विभाग की ये भर्ती निकल कर सामने आ चुकी है। वन विभाग की बम्पर पदों पर आप सभी के लिए भर्ती निकली है। वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ये बम्पर पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें पद आप सभी के लिए 41,406 पोस्ट यहां पर बताई जा रही है। वन विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरने के लिए आप सभी के पास शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास की रखी गई है। और एज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 18 से 30 वर्ष की एज अलग अलग पदों के हिसाब से रखी गई है। तो दोस्तों आगे में एज की भी अलग अलग पदों के हिसाब से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें वन विभाग भर्ती 2025 के अंदर आप सभी के लिए पात्रता मानदंड क्या रहने वाले हैं, आप सभी के लिए पात्रता मानदंड क्या क्या होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। जहां दोस्तों उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। तो दोस्तों वन विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया में आसानी के साथ फॉर्म भर सकती हैं। दोस्तों आप पर्यावरण विज्ञान या फिर संबंधित विषयों का ज्ञान रखती हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले नौकरी देखने को मिलेगी। लेकिन आप किसी भी विषयों का ज्ञान नहीं रखती हैं, फिर भी आप 10वीं और 12वीं पास हैं, तो भी इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आप सभी को नौकरी देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करें आयु सीमा की, तो यहाँ पर आप सभी की एज लिमिट आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो दोस्तों न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आप सभी 35 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट भी देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट रखी जा चुकी है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आवेदन करते टाइम, फॉर्म भरते टाइम आपको 5 वर्ष की छूट भी देखने को यहां पर इस भर्ती के तहत मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत निकली इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहती हैं, आवेदन करना चाहती हैं, तो आपके पास में कौन कौन सी जरूरी कागजात, महत्वपूर्ण दस्तावेज, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पहचान पत्र लगाना होगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, तीनों में से कोई एक कागजात आप सभी के लिए चल सकता है। वहीं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की बात करें तो न्यूनतम 10th पास की आप सभी के पास में मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें निवास का प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास लगेगा, जाति का प्रमाण पत्र लगेगा। इसी के आधार पर आयु सीमा के अंदर दोस्तों आप सभी को छूट भी देखने को मिल जाएगी और सिलेक्शन प्रोसेस में भी ये जाति प्रमाण पत्र आप सभी के लिए बेहद ज्यादा काम आएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप सभी के पास में पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स होने चाहिए और आपके हस्ताक्षर कोरे कागज पर होने चाहिए। अगर ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में हैं और आप भी दोस्तों वन विभाग की इस भर्ती में आवेदन करना चाहती हैं, फॉर्म को भरना चाहती हैं, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन जो है घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से फॉर्म भर पाएंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैं आप सभी को देता हूं। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी 2025 के तहत आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को महिला और बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है, यानी कि दोस्तों WCD की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आपको चले जाना है। और वहां पर आप सभी के सामने जो लिंक ओपन हो जाएगा वन विभाग भर्ती 2025 का, उस पर आप सभी को सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म यहाँ पर जो है खुलकर जाएगा, पेज खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें दोस्तों आप सभी की थोड़ी बहुत व्यक्तिगत डिटेल, मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से आपको ID और पासवर्ड यहाँ पर जो है क्रिएट कर लेना है। तो ID और पासवर्ड जैसे ही आपके क्रिएट हो जाएंगे तो दोस्तों ID और पासवर्ड लगाकर आप सभी को जो है लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते ही दोस्तों आप सभी के सामने वन विभाग की भर्ती के तहत निकला हुआ आवेदन फॉर्म जो है वो आप सभी के सामने खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों मुख्य जो है बात यहाँ से शुरू होती है। इस आवेदन फॉर्म के अंदर आप सभी को बिल्कुल ही सही से जानकारी भरनी है। सारे जो आपके डॉक्यूमेंट है उन्हीं के आधार पर आपको व्यक्तिगत डिटेल, साथ ही साथ शिक्षा की जानकारी, आयु सीमा और तमाम तरीके की जो क्वालिफिकेशन उस फॉर्म के अंदर मांगेगा वो आप सभी को बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट के आधार पर भर देनी है। सारे के सारे जो दस्तावेज हैं वो आप सभी को ऑनलाइन उनकी जो छाया प्रति है वो स्कैन करके आपको अपलोड कर देनी है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने जो है सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर भरा हुआ माना जाएगा। लेकिन भविष्य में जरूरत के लिए आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लें, ताकि दोस्तों जैसे ही आप सभी के लिए चयन की प्रक्रिया होती है, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो दोस्तों उसके अंदर बेहद ज्यादा ये फॉर्म का प्रिंट आउट काम आने वाला है। तो अब चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आपको चयन देखने को मिलेगा, सिलेक्शन किस तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस वैकेंसी के तहत सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप सभी की लिखित एग्जाम होने वाला है, रिटन परीक्षा होगी, जिसमें दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सके यहाँ पर जो है देना होगा परीक्षा। और इस परीक्षा में दोस्तों बात करें तो सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और पर्यावरण जैसे विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 10th और 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ही सरल पेपर जो है आप सभी का होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप सभी को शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी देनी होगी। शारीरिक दक्षता की परीक्षा में आप सभी के लिए दौड़ करवाई जाएगी, लंबी कूद, ऊंची कूद जैसे शारीरिक गतिविधियां जो है वो शामिल होगी। इन सारी गतिविधियों में अगर आप अव्वल नंबरों से पास हो जाते हैं तो दोस्तों इसके बाद आप सभी के सामने जो दस्तावेज का सत्यापन है, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और अंत में दोस्तों आप सभी का मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा, जिसमें आप शारीरिक और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ पाई जाती हैं तो दोस्तों आप सभी को इस भर्ती के तहत नौकरी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूं आप सभी के वेतन की, तो शुरुआत दोस्तों आप सभी के लिए इसमें 12,000 रुपए से होती है और आप सभी को 46,600 रुपए तक का वेतन भी देखने को मिलेगा।